राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। क्योंकि आज श्री कृष्ण की जन्म दिवस है, तो सोचा कि थोड़ा सा श्री कृष्ण के बारे में कुछ एक अलग तरीके से बात की जाए। अभी तक हम जिस प्रकार से श्री कृष्ण को मानते हैं, आज भी आप सभी का परिवार में बहुत सारे लोग जो हैं श्री कृष्ण को अलग अलग तरीके से उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक दिन, क्योंकि साल में एक दिन श्री कृष्ण जन्म दिवस आता है या उसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा श्री कृष्ण के ऐसे पक्षों पर बात करें जिससे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आचरण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण थे बाद में भगवान उनको कहा गया, और उन्होंने किस प्रकार से अपनी जीवन यात्रा शुरू की और अंत तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वर्ग सिधारने तक या इस दुनिया से जाने तक किस प्रकार से उन्होंने पूरे मानव समाज को, पूरी भारत भूमि को एक ज्ञान के रूप में, एक अपनी जीवन यात्रा के माध्यम से क्या सिखाया। क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ, आप भी कमेंट कीजिएगा, हो सकता है कि मेरी बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, आप बुरा भी में लग जाए, अगर आपको ठेस भी पहुँचे तो थोड़ा सा माफ़ी कीजिएगा। क्योंकि हमारे जितने भी भगवान हैं, जितने भी आराध्य हैं, जितने भी आदर्श हैं, मेरा मानना तो यही है कि वो जो आदर्श लोग हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, उनके जीवन से अगर हमने कुछ सीखा नहीं, उनके जीवन से अगर हमने अपने जीवन में कुछ चीज़ें, अपना आचरण नहीं बदला, तब तक हम उनके सच्चे भक्त नहीं हैं। और श्री कृष्ण ने एक गीता के श्लोक में कहा भी है कि मेरा सबसे प्रिय भक्त वही है जो सुख और दुख में स्थित प्रज्ञ है, यानी कि समता भाव रखे, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो क्यों ना कि हम थोड़ा सा इनके बारे में जानें कि श्री कृष्ण ने अपना जीवन कितनी मुसीबतों से गुजारा। मुसीबतें होने के बावजूद भी उनका चेहरा, उनके जो मनोभाव था, वो बिल्कुल शांत रहा। श्री कृष्ण के चेहरे को देख करके या उनकी वार्तालाप को देख करके कोई नहीं मान सकता कि वो इतने दुख में हैं या इतने संकट में हैं। लेकिन रियल पूछे तो जितने भी भगवान हुए हैं, उन सब में जो सबका, यानी उन सब के कंपेरिजन करें तो सभी में भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे भगवान हैं जिनका जीवन जन्म से लेके और मरने तक पूरा कष्टमय जीवन रहा है, दुखमय जीवन रहा है, चुनौतियों से भरा हुआ जीवन रहा है। यस, आप लोग सोचोगे कि क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हुआ चलूँगा तो आपके दिमाग में लगेगा कि हाँ, बात तो सही है। तो बिल्कुल, लेकिन जितना जीवन उनका चुनौतीपूर्ण रहा है, जितना संघर्ष वाला रहा है, दुखमय रहा है, उन्होंने कभी भी सामने वाले को ये नहीं दर्शाया कि मैं दुख में हूँ, मैं जो है चुनौती में हूँ, या मैं टेंशन में हूँ, या मैं डिप्रेशन में है। क्योंकि आजकल जितने भी युवा पार्टीज़ है, वो किस प्रकार से डिप्रेशन में चले जाते हैं। आत्महत्या बढ़ रही है भारत में, डिप्रेशन में यानी कि केसेस बढ़ रहे हैं, है ना, और जो है चिंता के केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे उम्र घटती है। एक मैं आपको श्री कृष्ण का फैक्ट बता रहा हूँ। 116 साल की अवस्था में जब उन्होंने देह त्याग की, तो तब भी ये कहा जाता है, क्योंकि महाभारत का युद्ध होता है, तो लगभग श्री कृष्ण उस समय 90-100 के लगभग थे। वो पूरे जीवन, यानी कि जब मरे तब तक उनका शरीर 16 साल के युवा जैसा दिखता था, यानी 18 साल या 20 साल के नौजवान जैसा शरीर दिखता था। यानी कि वृद्धावस्था को उन्होंने किस प्रकार से चुनौती दी। एक बार मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ आप एक बार भूल जाइएगा कि वो भगवान है। क्योंकि जब भी हम भगवान को विचार करते हैं तो हम सोचते हैं दैवीय शक्ति, क्योंकि जब दैवीय शक्ति होती है तो सब कुछ वही वो तो करेंगे ही करेंगे, है ना। और उनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, और वो अलौकिक शक्तियाँ बचपन से ही होती हैं, ऐसा हम विचार करते हैं, है ना, ऐसा मानते आ रहे हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा न्याय नहीं कर पाते। लेकिन आप थोड़ा सा श्री कृष्ण को एक आम व्यक्ति लेके चलिए कि जन्म हुआ वह एक बच्चे की तरीके से, और कैसे उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की। उस यात्रा के दौरान उन्होंने कैसे जो है अपना जीवन जिया, तो तब हम अच्छे से न्याय कर पाएंगे कि आखिर हम उनसे सीख क्या सकते हैं। अगर वह अदरवाइज हम भगवान मानते रहेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। और सच बात यही है, दुर्भाग्य भारत का, आपको बुरा लग सकता है, 99 पॉइंट क्या मैं बोल सकता हूँ, 99% लोग भी भगवान श्री कृष्ण हो, जितने भी आराध्य हों, उनके जीवन से हम लोग कुछ नहीं सीख पाते, अपने आचरण को तनिक भी नहीं बदल पाते। ये सत्य बात है। जो कि भक्त होने का दावा करते हैं, भक्त होने के नाम पर कॉपीराइट रखते हैं। अगर कोई भी कुछ कह दे तो
सीना ठोक करके बोल देते हैं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं हम भक्त हैं उनकी, हम भगवान के भक्त हैं, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हनुमान जी के, हम महादेव के, हम विष्णु के, अलग अलग देवी देवताओं के भक्त हैं, है ना। लेकिन रियल में भक्त नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन के आचरण में कितना सुधार किया जब से हमने उनको अपना आराध्य बनाया है, तभी ये मालूम पड़ेगा कि हम उनके भक्त हैं। जैसे मान लीजिएगा कि अब आप सचिन तेंदुलकर के भक्त हैं, आप मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर मेरे लिए भगवान है, भक्त है, मेरे लिए आराध्य हैं, मेरे आदर्श हैं। और अगर आप क्रिकेट के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाते, क्रिकेट में आप बिल्कुल लुलू, खेल के क्षेत्र में लुलू, तो आप मान लीजिएगा कि आपने सच्चे रूप में सचिन तेंदुलकर की कोई भक्ति नहीं की। क्योंकि अगर भक्त होते आप तो खेल के क्षेत्र से रिलेटेड आप कोई ना कोई बात अपने जीवन में जरूर आचरण करते, लेकिन आपने नहीं किया, इसका मतलब है कि भक्त नहीं है। अब थोड़ा सा चलो हम बात करते हैं श्री कृष्ण के ऊपर कि आखिर उनका जीवन कैसे चुनौतीपूर्ण रहा। तो देखो, श्री कृष्ण के जीवन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक उनका बाल्यकाल, जिसमें हम बंसी बजाते हुए जो है कान्हा जी को देखते हैं और मटकी फोड़ते हुए गोपियों से माखन चुराते हुए। एक वह जीवन जो कहीं ना कहीं सांसारिक लोगों को सिखाने का काम करता है, पूरी भारत की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाने का काम करता है। तो अगर हम कान्हा जी की बात करें, जो कि 12 साल से पहले के 12 या 16 साल के बोल सकते हैं, उनसे पहले की जो जीवन, जब तक वो नंदगांव रहे तब तक कान्हा जी कह के हम पुकार सकते हैं। हम जो है माखन चोर, चीर हड़ करने वाला, है ना, गोपियों को पसंद करने वाला, न जाने क्या क्या, नटखट कान्हा, बहुत सारी बातें कहते हैं। यहाँ भी हम उनसे बहुत सारी चीज़ें ये सीख सकते हैं कि जब उनका जन्म हुआ, आपको सोचिएगा कि किसी बच्चे का जन्म कैसी अवस्था में हुआ, उनका जन्म कैसी अवस्था में हुआ। उनके जन्म होते ही, जन्म से पहले ही उनके मौत के द्वार, यानी कि हम कह सकते हैं कि मृत्यु के द्वार कहीं के खड़े हुए थे, यानी कि मृत्यु उनके बिल्कुल नज़दीक थी। चारों पहर जो है कहीं ना कहीं मौत थी कि कब उनका जन्म हो और कैसे उनका मामा जो कंस है उनको मार दिया, क्योंकि देवकी जी किस कंस की बहन थी और मथुरा जेल में बंद थी। तो उन्हीं का 8वां पुत्र थे श्री कृष्ण। तो उन्होंने जेल में बंद कर दिया कंस ने, और किस प्रकार से जन्म लेने से पहले ही मौत उनके दरवाजे पर खड़ी, लेकिन वहाँ से वो बची कैसे। जो है वसुदेव जो है, मैं मतलब उन बात पे नहीं आ रहा, वो प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, कैसे वो यमुना को पार करते हुए और रात में सभी सो गए तो वो कैसे निकाल के उन्हें नंदगांव या वरगांव जो है नंदगांव लेके आए, गोकुल लेके आए। तो एक चीज़ हमने देखा कि उनका जीवन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मौत के द्वार से, यानी कि मौत कभी भी आ सकती है। फिर आप देखिएगा कि नंदगांव रहते हैं, गोकुल में रहते हैं, गोकुल रहते हैं, बाद में नंदगांव जाते हैं। तो गोकुल में रहते हैं, तो गोकुल में भी जब से वो वहाँ पहुँची तो सुरक्षित नहीं है, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ भी जो है जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ दिनों बाद ही पूछना जाती है, वो उठा के ले जाती है, तो वहाँ भी जीवन खतरा में है। पर न जाने पर उनका मामा कंस जो है किस प्रकार से बकासुर और नरकासुर कितने राक्षसों को भेजता है, तो कहीं ना कहीं जीवन जो है खतरे में है। बाद में फिर जो है और भी न जाने कालिद है, कालिया नाग के से लड़ते हैं, कितने कितने रूपों में अलग अलग उनके सामने मौत आती है, चुनौतियाँ आती हैं, है ना। हम देखें मौत आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन वो किस प्रकार से उन चुनौतियों को झेलते जाते हैं, फेस करते जाते हैं। कोई चेहरे पे टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कैसा भी माहौल, मतलब दुख जैसा माहौल नहीं है ना। लोगों को हंसाते हैं, दूसरे सामने वालों को वो ये एहसास ही नहीं कराने देते कि मेरे आगे मौत खड़ी है। तो ये उनका एक पक्ष हो गया। बाद में फिर वो मामा, क्योंकि उस समय मथुरा जो है, जो सूरसेन प्रदेश की राजधानी थी मथुरा, जो कि भारत में उस समय बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य था। नंदगांव बरसाना उनके जो पिता थे, वो तो जिन्होंने उनको पाला, नंदगांव नंद बाबा, वो तो एक मुखिया थे गांव के। तो किस प्रकार से कंस, जो कि उस समय का बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, आप मान लीजिएगा कि वर्तमान में हम कह सकते हैं कि रूस या चाइना या अमेरिका जैसा प्रतापी राजा, इतना बड़ा प्रतापी राजा पूरे भारत में था। तो उससे चुनौती आती है, अपने मामा से चुनौती आती है, राजा से चुनौती आती है। बाकायदा मथुरा जाते हैं, मथुरा जाते हैं तो उस समय वहाँ ये लड़ते हैं तो अपने जीवन को वहाँ भी बचाती हैं। वहाँ भी उनका जीवन खतरे में था, उस जीवन को बचाते हैं। और उसी समय जब वो नंदगांव को छोड़ते हैं तो बंसी यहीं छूट जाते हैं ना, नटखट खाना जो है यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर वो वहाँ एक कह सकते हैं कि अब भारत को एक नई दिशा देने वाला, पूरे दुनिया को एक नई दिशा देने वाला कान्हा वहाँ उत्पन्न होता है। तो बाकायदा कंस से जाते हैं तो वहाँ भी कितने सारे मौत के दरवाजे पार करते हैं, हाथी आता है, उसके बाद पहलवानों से लड़ाई लड़ते हैं, फिर अंत में कंस से लड़ते हैं, जो कितना बड़ा प्रतापी शासक था, बहुत बड़ा राजा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनौती है उनके जीवन में, लेकिन हंसते हैं, मुस्कुराते हैं,
कभी तनाव नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते। तो इस प्रकार से वहाँ लड़ाई करते हैं। जब वो फिर कंस को मार देते हैं, फिर भी चुनौती खत्म नहीं होती। आप देखिएगा, उनका पूरा जीवन चुनौतीपूर्ण है, खत्म नहीं होती चुनौती। तो कुछ समय पर वहाँ अपने पिता को गद्दी पर बिठाते हैं और अपन जो है अपने नाना जी को गद्दी पर बिठाते हैं और वहाँ मथुरा में रहते हैं कुछ समय तक। बाद में फिर गुरु संदीपन के आश्रम में जाते हैं, वहाँ शिक्षा सीखते हैं। और गुरु संदीपन के आश्रम में ही उन्होंने पहली बार धनुष बाण सीखा। इससे पहले उन्होंने कभी भी शस्त्र विद्या नहीं सीखी थी। तो और ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जो है दुनिया में सबसे बड़े धनुर्धर थे, अर्जुन से भी ज़्यादा। लेकिन हम लोग उन्हें कैसे देखते हैं? केवल बांसुरी बजाते हुए, माखन चोरी करते हुए। यानी कि उनका वह पक्ष भूल जाते हैं जो कर्म भूमि वाला पक्ष है, जो हमें कर्म के तरफ प्रेरित करता है, उस पक्ष को बिल्कुल भूल जाते हैं। हम लोग क्या याद करते हैं? वो नटखट काना, वो काना जो कि हमें कर्म के लिए प्रेरित नहीं कर पाता, एक बच्चा कर्म के लिए नहीं प्रेरित कर पाता, उसको हम याद करते हैं। तो बाद में गुरु संदीपन के आश्रम में बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। फिर जो है आपको बताया कि उन्हें खबर मिलती है कि ऐसे मथुरा पर आक्रमण कर दिया। किसने? जरासंध ने। तो वहाँ से भागे भागे आते हैं फिर मथुरा पर, मथुरा को बचाते हैं। फिर जरासंध जो है उनके पीछे पड़ जाता है और आपको बताया कि वहाँ से फिर भागना ही पड़ता है। फिर अंत में द्वारका नगरी बसाते हैं। और द्वारका नगरी कोई राज्य नहीं था इतना बड़ा कि इतना बड़ा कोई राज्य हो, छोटी सी नगरी थी, टापू में बसी हुई नगरी थी, केवल अपने आश्रय के लिए कि मैं थोड़ा सा अपना यहाँ समय व्यतीत कर सकूँ। तो अब आप थोड़ा देखिएगा कि उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं मिल पाया है ना। जैसे हम कहते हैं चैन की बंसी, हम अक्सर उपयोग करते हैं श्री कृष्ण, यानी चैन की बंसी बजा भाई साहब। श्री कृष्ण तो चैन की बंसी बजाने वाले थे, जीवन उनका बहुत ही सुखमय था। नहीं सुखमय था। वहाँ भी देखिए कहीं ना कहीं संकट है। बाद में फिर देखिएगा महाभारत का जो है पर्व, महाभारत कांड स्टार्ट होता है। तो वहाँ आप देखिएगा श्री कृष्ण को जो है क्या मतलब पूरी भारत की राजनीति श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमती है। और जरासंध तो उनके पीछे तब तक पड़ा रहता है जब तक जरासंध का वो वध नहीं करवा देते। शिशुपाल उनका जो कि बुआ का लड़का था, वो भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। उनके घर श्री कृष्ण को सबसे बड़ी चुनौती कहाँ से मिली? परिवार से मिली, रिश्तेदारों से मिली। अब देखिएगा श्री कृष्ण को जो सबसे बड़ी चुनौती मिलती है वो परिवार से मिलती है। परिवार में मामा, रिश्तेदार मामा, फूफा, बुआ, यहाँ से मिलती है। लेकिन किस प्रकार से वो अपने परिवार को शांत करते हैं, परिवार में और अपने रिश्तों में किस प्रकार से जो है उनसे जीतते हैं। आजकल हम थोड़े से अगर रिश्ते हमारे ख़राब हो जाए और रिश्तेदारों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए तो किस प्रकार से तनाव वाला जीवन हो जाता है, चुनौती वाला जीवन हो जाता है। लेकिन वहाँ उन्होंने किस प्रकार से अपने रिश्तेदारों से पार पाई। शिशुपाल उनका जो खास बुआ का लड़का था, वो किस प्रकार से उन्हें गाली देता है, तो बाद में फिर युद्ध करना पड़ता है। यानी कि श्री कृष्ण के जीवन का एक पल होता है जहाँ वो एक हम कह सकते हैं कि राज्य अतिथि के रूप में उन्हें प्रेजेंट किया जाता है। वो पल होता है जब युधिष्ठिर जो है राजसी यज्ञ करते हैं, अश्वमेव राजसी यज्ञ करते हैं। तो वहाँ वो उनको इनवाइट करते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि भीष्म पितामह प्रस्ताव रखते हैं कि इस सभा का जो मुख्य अतिथि कौन होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि भाई अभी इस पूरी धरा पर श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है जो मुख्य अतिथि का आसन ले सके। तो वो जैसे ही मुख्य अतिथि के आसन पर बैठते हैं तो वहाँ भी चुनौती आ जाती है। उनके बुआ का लड़का पीछे पड़ गया, देख रहे हो ना। यानी कि कोई मामा का लड़का या कुछ कर रहा है तो बुआ के लड़के को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो वहाँ भी पेज लगाता है। तो वहाँ वो फिर जो है युद्ध होता है और उसको वहाँ ख़त्म करते हैं। तो पूरा जीवन चुनौती वाला जीवन है ना। एक एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ। कुछ लोग आलोचना करते हैं श्री कृष्ण को लेकर कि महाभारत युद्ध उन्होंने करा दिया, लेकिन रियल पूछिए महाभारत का युद्ध उन्होंने कैसे करा दिया। अगर महाभारत का युद्ध वो कराना चाहते, अगर कराते तो शांति दूत क्यों भेजे थे? आप देखिएगा जब युधिष्ठिर के पक्ष के और उधर दुर्योधन के पक्ष के, तो युधिष्ठिर को पक्ष के सारे लोग चाह रहे थे कि युद्ध हो, लेकिन वह शांति के मार्ग को नहीं त्यागते हैं। वो दो बार शांति दूत, एक बार शांति दूत भेजते हैं और दूसरी बार जब उनका शांति दूत युधिष्ठिर उसको भगा देता है तो दोबारा शांति दूत के रूप में वो खुद जाते हैं, क्योंकि उन्हें शांति चाहिए। उन्हें पता है कि युद्ध से कभी भला नहीं होता। लेकिन बाद में फिर जो है शांति दूत बन के जाते हैं तो दुर्योधन उनको धिक्कारता है, बंदी बनाता है। लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं वहाँ से उन्हें शांति दूत के रूप में वो सफलता नहीं मिली, तो युद्ध होता है ना। एक प्रसंग मैं आपको और बताना चाहूँगा। एक जो है प्रसंग है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो है दुर्योधन जो गांधारी होती है, जो कि दुर्योधन की महतारी, उनसे मिलते हैं। तो गांधारी जो है किस प्रकार से
उनसे एक बात कहती है, गांधारी कहती है कि श्री कृष्ण अगर आप चाहते तो पूरे युद्ध को बंद कर देते, लेकिन आपने युद्ध बंद नहीं किया, आपकी वजह से युद्ध हुआ है। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। आपके जितने कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। लेकिन वहाँ उन्हें क्रोध नहीं आता। वहाँ वो गांधारी से ये नहीं कहते कि तूने बच्चों को सिखाया नहीं, अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी, मेरे ऊपर क्यों टिकरा ढक रही है। यानी कि अपने परिवार का विनाश किसी के द्वारा, अपने परिवार का विनाश का श्राप वो ले रहे हैं, वहाँ भी उनके चेहरे पे कभी सिकन नहीं आती, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं कि चलो ठीक है साहब, आप बढ़िए, आपको जैसा उचित लगा वैसा सही। तो ऐसे कुछ जीवन की पर्व है। उनका जो मुख्य, जो हम कह सकते हैं कि भारत की जो मुख्य जो देन है, जो पूरे भारतीय सनातन को जो उन्होंने मुख्य ज्ञान दिया, वो था गीता का ज्ञान। गीता के सार के रूप में ये ज्ञान आज पूरी दुनिया में विख्यात है। पूरी दुनिया इस ज्ञान से कुछ सीखना चाह रही है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हम इस ज्ञान से कुछ नहीं सीख पाए, गीता से हम कुछ नहीं सीख पाए, क्योंकि गीता वाला जो पक्ष है उसको भूल जाते हैं। हम कौन सा पक्ष याद रखते हैं? नटखट गाना, राधे राधे, है ना, गोपी को परेशान करने वाला गाना, मटकी फोड़ने वाला गाना, जो है माखन चुराने वाला गाना, उसको याद करते हैं। कभी भी ये गीता वाला जो पक्ष है इसको बिल्कुल भूल जाते हैं, जबकि गीता वाला पक्ष पूरी दुनिया के लिए, पूरे मानव समाज के लिए बहुत ज़बरदस्त है, एकदम पूरा मनोवैज्ञानिक है। इसमें सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई क्रोध करता है तो उस क्रोध का क्या प्रतिफल मिलता है, अगर कोई कर्म करता है और कोई इच्छा रखता है, अगर वो काम नहीं हो पाए तो किस प्रकार से दुख पहुंचता है, ये सारी चीज़ें उसमें इन्होंने बताई हैं। लेकिन गीता वाले पक्ष को हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत आलसी हो चुके हैं। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बहुत ही कर्म से इतर हो चुके हैं। हमें पता है कि अगर गीता को पढ़ेंगे तो वो कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जीवन में, कुछ चीज़ें जो है अपने अंदर सुधार करनी पड़ेंगी, आचरण में लानी पड़ेंगी। हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं, बचना चाहते हैं, इसलिए हम नटखट गाना को याद करते हैं, नटखट गाना को पूजते हैं। जबकि अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो ये गीता का ज्ञान है। गीता के ज्ञान को अगर हम प्राप्त कर लें, गीता के ज्ञान का एक भी श्लोक अगर याद रख लें ना, तो हम कभी भी, हम कुछ न कुछ आचरण हमारा बदलेगा ही बदलेगा। एक श्लोक से हमारा आचरण पक्का बदलेगा अगर हमने गीता का एक श्लोक अपने जीवन में उतार लिया। जैसे मैं आपको एक जो है श्लोक बताना चाहता हूँ, मैं ये दिखाता हूँ। एक श्लोक है, कर्मण्ये वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्मार्थः संगो स्वत्व कर्मणि। मतलब हिंदी में इसका क्या मतलब है वो देखिए। तो हिंदी में इसका मतलब क्या है? कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और नहीं काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। मतलब सीधी सी बात है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं। अब देखो, आप सभी लोग होंगे कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। अगर छात्र होंगे तो पढ़ाई कर रहे होंगे, व्यापारी होंगे तो बिजनेस कर रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे तो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे होंगे, जो भी है, किसान होंगे, खेती करते होंगे, हर एक व्यक्ति काम से जुड़ा हुआ है ना। तो गीता हमें क्या सिखाना चाह रही है, भगवान श्री कृष्ण हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो बात बताइए, सुनिए। वो कहना चाहते हैं कि आप लोग कर्म करते हैं तो कर्म पर ही हमारा अधिकार है। यानी कि खेती करना, हम किसान हैं तो खेती करना, खेती करने पर मेरा अधिकार है। अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे पढ़ाने पर मेरा अधिकार है। अगर मैं जो है सरकारी अधिकारी हूँ तो उसको कर्म करने पर मेरा अधिकार है। मैं डॉक्टर हूँ तो मरीज को दवाई देना मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन उसका जो फल होगा वो फल मेरे अधिकार में नहीं है। जैसे मान लो कि मैं एक किसान हूँ, मैंने एक खेत में आलू बोए, आलू बोना, अच्छे से बोना, वो सारा मेरा कर्म का क्षेत्र है, लेकिन उस खेत में कितना आलू की कट्टियाँ निकलेंगी, कितना पैकेट निकलेंगी, ये मेरे अधिकार में नहीं है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल कर्म पर ही ध्यान देगा, कर्म फल पर आसक्त नहीं होगा, तो जीवन उसका बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, जीवन में दुख आएगा ही नहीं। आप देखिएगा लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वो कर्म करने से पहले उसके फल के बारे में चिंता करते हैं। तैयारी स्टार्ट की नहीं, तैयारी शुरू करना भी स्टार्ट नहीं किया, तैयारी शुरू नहीं की है, लेकिन फल यानी कि परिणाम के बारे में पहले से स्टार्ट कर दिया, सोचना विचारना शुरू कर दिया कि मैं डीएम बन जाऊंगा, मैं IAS बन जाऊंगा तो फला से शादी कर लूँगा, वो मेरे लिए बैठी है, या मैं ऐसा कर लूँगा तो ये कर दूँगा, या मैं इतनी भैंसें रखूँगा, इतना दूध आएगा, ऐसा करूँगा। यानी कि कर्म करना स्टार्ट नहीं किया, फल के बारे में चिंता पहले से शुरू कर दी।
और जब ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनका मनोवैज्ञानिक फैक्ट है, कर्म आप कीजिएगा, अगर वो फल नहीं मिलता है तो दुख होगा अगर आप उसकी इच्छा करेंगे तो। वो अगर आप कर्म करते जा रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो आपको दुख नहीं मिलेगा। ये सत्य बात है, आपको दुख नहीं मिलेगा। तो इनका जो श्लोक है बहुत ज़बरदस्त है। पूरे मानव समाज को, पूरे भारतीय समाज को, जितने भी लोग हैं उनको ये श्लोक याद रखना चाहिए कि हमारे श्री कृष्ण ने क्या कहा है। एक श्लोक में उन्होंने कहा है कि मेरा जो सबसे प्रिय भक्त है, यानी कि इस दुनिया में अर्जुन ने कहा कि सर आपका प्रिय भक्त कौन सा है, आप किसे अपना प्रिय भक्त मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि देख अर्जुन, मेरा जो प्रिय भक्त है सबसे, वो वह व्यक्ति मेरा प्रिय होगा जो कि स्थित प्रज्ञ होगा। स्थित प्रज्ञ मतलब यानी कि सुख हो या दुख हो उसमें समान भाव रखेगा। स्थित प्रज्ञ होगा यानी कि समता भाव रखेगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो समान रहेगा। ना हंसेगा, यानी कि जब उसे खुशी मिलेगी, यानी कि जब वह सुख में होगा तो ना हंसेगा ना अहंकार करेगा, और दुख होगा तब ना रोएगा। वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है, यानी कि स्थित प्रज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन स्थित प्रज्ञ के रूप में जिया है। दुख पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े दुख पड़े, मैंने आपको उदाहरण दिया। सुख आए हैं उनके पास, सुख बहुत कम आए, हालांकि ये बात है बहुत कम सुख आए हैं, सुख नहीं कह सकते उनके जीवन में, लेकिन स्थित प्रज्ञ रहे हैं। वो कभी भी जीवन में विचलित नहीं हुए, वो कभी भी तनाव में नहीं रहे, रोए नहीं वो कभी भी। ये श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। बहुत बड़ी धरोहर है भारत के लिए, श्री कृष्ण बहुत बड़ी धरोहर है। इस धरोहर को हम मिट्टी में क्यों मैट रहे हैं, आप देखिएगा, अब आज खुद देखिएगा आप, क्या किस तरीके से हम उनके जीवन दिवस को मनाएंगे। केवल एक मतलब उनको छोटे से पालना, भोग, मतलब बस कुछ सीखेंगे नहीं, अपने जीवन में कोई आचरण नहीं करेंगे। ये भारत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पूर्वजों ने हमें दी हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जो हमें मिली हैं, जो उनका ज्ञान है गीता के रूप में, उनके पूरे जीवन की इतिहास है, वो जो हमें सिखाती हैं, अगर उनसे हमने कुछ नहीं सीख पाया तो सच में हम उनके सच्चे भक्त नहीं है। वो हमसे ऊपर देख करके हम पर बहुत ही गुस्सा हो रहे होंगे, वो, ये सच बात है। एक और मैं उनके जीवन का एक आपको एक प्रसंग बताता हूँ। जब वो महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, सारी लीलाएं हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है वो एक बरगद मतलब कदम के पेड़ के नीचे मतलब सो रहे थे, तो एक बहेलिये ने उनके पैर में जो है, क्योंकि पैर में पदम था तो वो पदम चमक रहा था, तो बहेलिये ने तीर मार दिया। तो तीर मार दिया तो वो बहेलिया आया, बाद में उसी बहेलिये के तीर से उनकी मौत होती है। तो सोचो मैंने क्या कहा आपसे, अब थोड़ा सा भगवान को एक पक्ष रखिए, एक इंसान के रूप में दिखेगा। अगर यहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति होता, आज का व्यक्ति होता या कभी भी कोई आम व्यक्ति होता, तो उस व्यक्ति को जिंदा छोड़ता नहीं, छोड़ता जिंदा, क्योंकि उसी व्यक्ति की वजह से उसकी मौत हो रही है, उसे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन ऐसे श्री कृष्ण ऐसे आदर्शवादी हैं, ऐसे नैतिकवादी हैं कि उन्होंने उसको जिंदा छोड़ दिया, कहा कि चलो कोई ना, तेरी गलती नहीं है, वो धोखे से हो गया है ना। आज घर में देखिए आप, अगर धोखे से कोई काम बिगड़ जाए, कोई मान लें किसी से कोई भी काम बिगड़ जाए XYZ, तो कैसे चिल्लाते हैं, कितना क्रोध हो जाता है। बच्चे कुछ बिगाड़ते हैं या मान लो कोई ऐसा काम हो जाए तो हम कितनी बुरी तरीके से चिल्लाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। एक श्री कृष्ण थे, पूरी जीवन लीला खत्म होने वाली है, प्राण जिस व्यक्ति की वजह से ले लिए गए, जिस व्यक्ति की वजह से उनका जीवन खत्म हो गया, फिर भी भाई साहब बिल्कुल भी चिंता नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, कोई क्रोध नहीं, उस व्यक्ति पर प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। कहा कि ठीक है चल मैं तुझे क्षमा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगी तो हो गई। ऐसे थे श्री कृष्ण। तो जीवन में हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बशर्ते हम सीखना चाहें, हम थोड़ा सा जो चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं उन चीज़ों से इतर थोड़ा सा विचार करेंगे तो हम वाकई में सीखेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो सत्य में हम श्री कृष्ण के जन्म दिवस को मना रहे हैं, वो हमसे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, बशर्ते हम उनकी कुछ चीज़ें अपने जीवन में ज़रूर उतारें। राधा जी कितनी प्रिय थी, लेकिन समाज, सोसाइटी और परिस्थिति के अकॉर्डिंग उनको छोड़ना पड़ा। बहुत प्रिय थी लेकिन छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या आज के ज़माने में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, हम लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, न जाने क्या कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिएगा। आप जो है श्री कृष्ण की जो जन्म दिवस है जन्माष्टमी के रूप में आप उसे खूब मनाइएगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अपील यही करना चाहूँगा कि आप आज कुछ न कुछ उनके जीवन से ज़रूर सीखना, चाहे महाभारत का कोई एक श्लोक याद करना, गीता का कोई चीज़ एक याद करना, कोई भी प्रसंग, जिससे कि आप अपने जीवन को आसान बना सकें, जीवन को सुखमय बना सकें, तभी सभी का भला होता है। इसी के साथ आप सभी को पुनः श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप सभी को जय श्री कृष्णा,
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।